ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज कबीर वाणी पर ध्यान दें। निंदा हम बहुत करते हैं। आज निंदा पर ही एक दो वाणी से समझें कि कितना बड़ा नुकसान है उस निंदा से। निंदा की जय आपनी, बंदन सतगुरु रो। औरन सो क्या काम है, औरन सो क्या काम है, देखो रंक न भूप कबीरा, देखो रंक न भूप। निंदा की जाए आपने, बंदन सतगुरु रूप, औरन सो क्या काम है, देखो रंक न भूप। जब हमारा कुछ है ही नहीं तो निंदा किसकी करें। अभी आपने प्रसंग सुना था, समतावाणी चैनल में नहीं सुना हो तो फिर एक बार श्रवण करें कि पता चलेगा इस संसार में क्या हमारा है, तो आप निंदा करना भूल जाएंगे। आज कहीं भी आप किसी परिवार में चले जाएं, इस संसार में हर घर में निंदा विराजमान है। विराजमान हमारे प्रभु हैं, लेकिन हम विराजमान किए हुए निंदा को। बस जरा सा मौका मिलना चाहिए, देखिए निंदा करने वाला जरा हटा और निंदा करनी शुरू कर दी। तो देखिए एक संत इस वाणी में क्या संदेश दे रहे हैं। हम बातें बहुत सुनते हैं, बहुत मंदिरों में भी जाते हैं, भगवान के दर्शन भी करते हैं, लेकिन निंदा करने से नहीं चूकते। तो निंदा की जाए आपने, बंदन सतगुरु रूप, औरन सो क्या काम है, देखो रंक न भूप। यदि निंदा ही करनी है तो औरों की नहीं, अपनी करो। मैं किसका हूँ, मेरा क्या है इस संसार में, क्या मैं निंदा करने लायक किसी की हूँ भी नहीं हूँ। पहले ये तो देख लें मेरे भीतर कौन बैठा है। इतना भी डर खत्म हो गया हमारा इस संसार में, ये मालूम है हमारा कुछ नहीं है। हमारे अंदर जो प्रभु विराजमान है, हम निंदा कर रहे हैं, हमें उनका डर ही खत्म हो गया। तो यहाँ ये संत कबीरदास जी की वाणी संदेश दे रही है, यदि निंदा ही करनी है तो औरों की नहीं, अपनी करो। अपनी बुराइयों कमियों को समझकर उन्हें दूर करो कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, पहले हम उन्हें दूर करें और सद्गुरु स्वरूप को सदैव वंदना स्तुति करो। जो हमारे अंदर सतगुरु विराजमान है, सतगुरु तो अंतर में पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठवार। देखिए सतगुरु क्या कह रहे हैं। और हम इस संसार में जरा सा मौका मिला, जिसकी बुराई करनी है तो मुंह पे नहीं कर पाते, लेकिन छुप के देखें वो हटा और कानाफूसी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत गलत चीज़ है जो मन को गंदा करती है, और वो प्रभु का डर भी खत्म हो गया। इसका मतलब मन में एक भगवान का डर ही नहीं है कि वो मुझे हर पल देख रहे हैं, अब मैं निंदा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो
भगवान ही तुझे देख रहे हैं, भले ही तू निंदा करने वाला सामने नहीं है। और सद्गुरु स्वरूप की सदैव वंदना करो। शेष अन्य जनों से इस प्रकार तुम्हारा क्या काम, चाहे उनमें कोई दीन भिखारी हो या राजा, अन्य किसी की निंदा अथवा स्तुति करने की आवश्यकता नहीं। उनका यथा योग सम्मान करते हुए यथा सामाजिक व्यवहार करो। देखिए, सामाजिक व्यवहार के लिए कह रहे हैं कि वो दीन हो, भिखारी हो, राजा हो, किसी की भी निंदा अथवा स्तुति करने की आवश्यकता नहीं। उनका सम्मान करो। और सामाजिक व्यवहार के लिए यहाँ संत कबीरदास जी कह रहे हैं। तो आज इस संसार में हर घर में निंदा है। अब हमारा कुछ है नहीं, जब हमारा कुछ है ही नहीं, केवल हमारे प्रभु हैं, तो हम किसकी निंदा करें? क्या हम प्रभु की निंदा करेंगे? जिस प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है, उस 84 लाख योनियों से छुटकारा दे के एक अनमोल चोला दिया है, ये निंदा करने के लिए दिया है। तो ये एक अंदर से भय भी होता है। एक निंदा भय की देन है। अंदर से डर होता है कि हम जिसकी निंदा कर रहे हैं कहीं वो सुन तो नहीं रहा है। तो ये न निंदा करेंगे न भय रहेगा। एक ईश्वर की शरण में रहें। एक ईश्वर ही हमारा है इस संसार में, बाकी कुछ भी हमारा नहीं है। और हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, कुछ नहीं ले जाएंगे। सिर्फ कर्म तो अच्छे करके जाएं। एक निंदा, एक गलत कर्म करके जाएंगे तो फिर आगे हमारा क्या होने वाला है ये हम खुद समझ लें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इस निंदा से बचें और एक प्रभु को याद करें जो सदा हमारे हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।